किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि हमारा एक बहुत बड़ा परिवार सोशल मीडिया पर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और कुछ किसान साथी हमारे इस परिवार में एक्टिव भी बहुत है, काम भी बहुत कर रहे हैं। मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं। परंतु आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जो किसानों की मांग है और किसानों का कहना है, कुछ मेरे मित्रों का कहना है कि आप शहर के जीवन और गांव के जीवन के बारे में बताने का काम करिए कि गांव में रहने वाले हमारे मित्रों का स्वभाव कैसा है, उन्हें क्या फ़ायदे हैं, क्या मुश्किलें हैं, और शहर में रहने वाले हमारे मित्रों का स्वभाव कैसा है, उन्हें क्या फ़ायदे और क्या मुश्किलें हैं। साथियों, मैं आपको इस बारे संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। कृपया शेयर करिए, अनेक हमारे भाई दोस्त मित्र तक पहुँचाइए, और यदि आपको भी हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो, हमारे सोशल मीडिया के जागरूकता रूपी अभियान के साथ जुड़ना है, वीडियो सुनने हैं तो हमारे 2-4 वीडियो देख लीजिए। आपको यदि पसंद आए तो हमारे चैनल को घंटी का बटन दबाकर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तमाम खेती संबंधित, किसानी संबंधी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि गांव और शहर दोनों की चर्चा होनी है और चर्चाएं भी काफ़ी होनी है, तो फिर वीडियो लंबा होना स्वाभाविक है। कृपया करके पूरा सुनिए। साथियों, मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाना चाहता हूं। शहर का रिवाज वर्षों पहले जो पहले था, वही आज रिवाज शहर का लगातार एक समान बना हुआ है। वहाँ ना ही किसी को कोई जानता है, ना किसी से कोई ईर्ष्या करता है। सारे के सारे लोग अपने काम में लगे हुए होते हैं। 1, 2, 4, 2, 3 आदमियों का जो संगठन होता है, हमारे शुरू से लेकर अब तक शहरों में वही संगठन चलता आ रहा है। उसी के हिसाब से जीवन शैली जो है शहर के लोग व्यतीत करते हैं। परंतु गांव का जो रहन सहन जो है वो लगातार बदलता जा रहा है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। और गांव के लोगों में बहुत बड़ा बदलाव भी देखा गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गांव में रहने वाले हमारे जितने भी आदमी हैं, प्रेमी भाई हैं, वो देसी और शुद्ध खाना खाते हैं। ये बात आपको माननी पड़ेगी। शहर के अंदर मिलावटी और नुकसान पहुंचाने वाला खाना मिलता है। पहले खाने पर जिक्र कर दूं, गांव में पानी लगभग शुद्ध मिलता है, शहर से अच्छा मिलता है। परंतु शहर में पानी गंदा मिलता है, लगभग गंदा मिलता है। परंतु फिर भी देखिए, शहर के लोग समझदारी पूर्वक प्यार प्रेम बढ़ाते हुए जीना चाहते हैं, अपने काम में काम लगे में रहना चाहते हैं। परंतु गांव के लोग रास्ता भटक रहे हैं। गांव के लोगों की रुचि दूसरे के कामों में इंटरफेस करने की ज़्यादा बनी हुई है और ये दिने दिन रिवाज बढ़ता जा रहा है। गांव में जितने भी हमारे दोस्त रहते हैं, आमदनी कम है और उसी कम आमदनी में संतोष करके बैठे हैं। पता है आपको भी, खेती में तो बचता नहीं। छोटा मोटा कोई दुकानदार है और है, वो एक अलग बात है। परंतु गांव में रहने वाले हमारे जितने भी साथी हैं, उनकी आमदनी कम है, परंतु बाजार में रहने वाले लोगों की आमदनी ज़्यादा है। उनकी आमदनी ज़्यादा होने के बावजूद भी वो दिनों दिन तरक्की की ओर बड़े से बड़े काम, आगे से आगे बढ़ने का काम करते हैं। परंतु गाँव के हमारे मित्र, यदि खेत में या घर में थोड़ा काम है तो ठीक है, बाकी खाली बैठ करके गप्पे मारना और इधर उधर की बातें करने में ज़्यादा रुचि दिखाई दे रही है। अब ये ट्रेंड अभी बना हुआ है। शहर में एक दूसरे को कोई नहीं जानता, उनका प्यार प्रेम सभी के लिए बराबर है। परंतु गांव में घर घर का प्यार प्रेम बिगड़ता जा रहा है। भाई भाई का प्यार प्रेम खत्म होता जा रहा है। एक दूसरे को टेढ़ी नजर से देखते जा रहे हैं। ये अभी रिवाज चल रहे हैं। शहर के लोगों के ज़्यादा आमदनी होने के बाद भी खर्चे घट रहे हैं। देखो, शहर में रहने वाले को पैसा तो ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, परंतु फिर भी उसके मुताबिक वहाँ के खर्चे घट रहे हैं। परंतु गांव में कम आमदनी के मुताबिक खर्चे बढ़ रहे हैं। शहरों में रहने वाले हमारे मित्रों की कोई किसी से मुकाबला नहीं करता।
गांव में मुकाबले बढ़ रहे हैं। इसने कोठी गाली, मैं भी गालूंगा। ये गाड़ी ले आया, मैं भी गाड़ी ले आऊंगा। गांव में लगातार मुकाबले बढ़ रहे हैं। शहरों में युवा पीढ़ी 70% तक युवा पीढ़ी काम में लगी हुई है। चाहे वो पढ़ाई करती हो, चाहे वो दुकान करती हो, चाहे वो कोई और कारोबार करती हो। परंतु गांव में केवल 30% युवा पीढ़ी काम में लगी हुई है। 70% पीढ़ी अपने पूर्वजों के हिसाब से ही उसी खेती के अंदर, जो परंपरागत खेती है, पुरानी खेती है, उसी के साथ जुड़ी हुई है और उसी में ही अपना जीवन यापन करने में संतुष्ट है। शहर के अंदर 40 और 45%, 50% तक घरों में आदमी और औरत दोनों काम करते हैं। परंतु गांव में यह सिस्टम विपरीत होता जा रहा है। बुरा मत मानना, क्योंकि गांव में गृहिणियों के काम घटते जा रहे हैं। गृहिणियां खेती से दूर होती जा रही हैं। पहले किसान और उसकी घरवाली दोनों खेत में लठ लेकर काम करते थे, फावड़ा लेकर काम करते थे, सब करते थे। परंतु आज ऐसा सुनेरियो देखने को नहीं मिला है। किसान अकेला जाता है। शहरों में बरसों पहले भी अकेले रहते थे। एक ही परिवार रहता था, उसके घरवाली रहती थी, उसके बच्चे रहते थे। गांव में चाचा, ताऊ, भाई, मैं भी उसमें शामिल हूँ। मैं इस रिवाज में शामिल ही हूँ। ये नहीं है कि भी मैं अलग हूँ, इसी में मैं शामिल हूँ। गांव में जो चाचा, ताऊ, काका, बुआ, भतीजा जो इकट्ठा रहते थे, वो ट्रेंड खत्म हो चुका है और अकेलापन शुरू हो चुका है। छोटे छोटे परिवार गांव में बन चुके हैं। वो संयुक्त परिवार, जो इकट्ठे परिवार हुआ करते थे, वो खत्म होकर के और सीमित परिवार गांव में बन चुके हैं। शहरों में तो पहले भी सीमित थे, परंतु आज गांव में भी बन चुके हैं। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो बातें मैं बता रहा हूं, ये बातें कोई झूठी नहीं है। शहर का आदमी एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश नहीं करता, परंतु गांव का आदमी एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश करता है। शहर का आदमी किसी से कोई मतलब नहीं, उसको काम से मतलब होता है। परंतु गांव के आदमी को पूरे गांव की चिंता होती है। वो पूरे गांव पर नजर रखता है। उसके क्या हो गया, उसके क्या हो गया, उसके क्या हो गया, उसके क्या, उसको खुद का कोई मतलब नहीं, परंतु पूरे गांव की जो जानकारी उसके पास होती है। एक नया ट्रेंड और चल पड़ा है। पहले बाजारों में, शहरों में अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग राजनीति करते थे। उनके पास पैसा भी था, समय भी था। परंतु आज शहर के लोग अपने काम में लगे हुए हैं, परंतु गांव के लोग राजनीति में बहुत बड़ा भाग ले रहे हैं। यदि चुनाव शुरू हो गया, क्या हो गया, फिर गांव के लोगों की चाहे फसल बढ़ जाओ, चाहे भैंस दूध ना दो, चाहे कुछ ना करो, फिर चुनाव के अंदर उनको एंट्री करना ही करना है। मतलब राजनीति के अंदर गांव का रुझान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कम से कम 50-60 कारण यदि हम मोटे मोटे लेंगे तो गांव और शहरों के अंतर सामने आएंगे। आज गांव में आदमी जो प्रेम पूर्वक रहने की बात कही जाती थी, वो नहीं है। शहर में आदमी जो रहता है वो एक दूसरे से प्रेम बढ़ाने की कोशिश करता है, परंतु गांव का आदमी एक दूसरे को टेढ़ी नज़र से देखता है। ये सच्चाई है। शहर में यदि कोई कामयाब होगा तो बधाइयाँ दी जाएंगी, आशीर्वाद दिया जाएगा, हौसला बढ़ाया जाएगा। गांव में यदि कोई कामयाब होगा, कोई किसान का लड़का अफसर बन जाएगा, या कोई अच्छा मकान बना लेगा, या कोई रात दिन काम करेगा, तो उसके ऊपर गांव के अपने खुद के ही टेढ़ी नजर रखेंगे। यह स्वभाव अब 10, 12, 15 साल से लगातार गांव का बदलता जा रहा है। हर घर के अंदर नई टेक्नोलॉजी, हर घर के अंदर नई टेक्नोलॉजी, चाहे फ्रिज हो, चाहे कूलर हो, चाहे गैस हो, चाहे एसी हो, चाहे फलाना हो, ये सब कुछ गांव में मौजूद हो चुकी है। एक दूसरे का मुकाबला गांव में शुरू हो चुका है, परंतु शहरों में ऐसा नहीं है।
किसी के 5 करोड़ की कोठी है तो किसी के 5 लाख की है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि 5 करोड़ की कोठी है, पर तो गांव में इस बात से मतलब है। साथियों, गांव में रहने वाले लोग 70-80% खेती किसानी के साथ जुड़े हुए हैं, और शहरों में रहने वाले लोग वो 70 से 80% कामगार, दुकानदारी और बिजनेस और नौकरी से जुड़े हुए हैं। पढ़ाई के मामले में यदि हम चर्चा करें तो गांव अभी भी पिछड़े हुए हैं। इतने वर्ष आज़ादी के बाद भी, इतनी नौकरियां लगने के बाद भी शहरों से गांव अभी भी शिक्षा के मामले में पिछड़ते हुए जा रहे हैं। धीरे धीरे शहरों में रहने वाले लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, अपने बच्चों को अच्छे और बड़े स्कूलों में भेज करके उन्हें शिक्षित करने का काम करते हैं, पर तो गांव वाले लोग आमदनी कम होने, खर्चे ज़्यादा होने की वजह से अपने बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते और पिछड़ते जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा गैप, ये बहुत बड़ा गैप शहर और गांव के बीच में बनता जा रहा है, और ये खाई इतनी आसानी से भरने वाली नहीं है। आप मेरे पर ही बात करें तो मैं 5 घंटे सो जाऊंगा। एक उदाहरण देता हूं, पर तो बाजार का आदमी कभी 5 घंटे नहीं सोगा। गांव में आप दोपहर में घूमोगे तो आपको तमाम दरवाजे बंद मिलेंगे, सारे आराम करते हुए दिखाई देंगे, परंतु शहर में कोई कपड़ा बुनेगा, कोई थैला बुनेगा, कोई साबुन बेचेगा, वो जितने भी बाजारी लोग हैं वो सारे के सारे काम करते हुए दिखाई देंगे। मेरे साथियों, मैं आपको कहता हूँ, एक एक बात पर विचार करके देखना। बातें बहुत हैं, चाहे 2 घंटे में करेंगे तो भी हो जाएगा। एक एक बात पर विचार करके देखना कि आज जो गांव का हमारा ट्रेंड बदल रहा है, जो स्वभाव बदल रहा है, प्यार प्रेम खत्म होता जा रहा है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, आमदनियां घटती जा रही हैं, तो आगे आने वाला समय क्या कहता है? कुछ किसानों ने यह कहा कि गांव और शहर में अंतर बताइए। मैं उसी के क्रम में कह रहा हूं, शहर का आदमी आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, गांव का आदमी पीछे की ओर जा रहा है। यह सच्चाई है, माने या ना माने, क्योंकि मैं बहुत से किसानों के साथ जुड़ा हुआ हूं, बहुत जगह जाता भी हूं, आता भी हूं, देखा देखी और मुकाबला। एक और बता दूं, अमीर आदमी जिसके पास पैसे हैं वो कभी भी बहुत बड़ा सामान नहीं खरीदता, परंतु गरीब आदमी जिसके पास पैसे कम हैं वो दिखावे के लिए सूट बूट, गाड़ी घोड़ा, फलाना धिगड़ा सब कुछ खरीदता है। उसके लिए लोन लेता है और ब्याज के रूप में अपनी कमाई कंपनियों को दे देता है। ये सबसे बड़ा ट्रेंड जो चला है, ये सबसे बड़ा गलत है। एक गाड़ी 20 लाख की आती है। 20 लाख पैसे गांव में रहने वाले बहुत ही कम किसानों के पास, मजदूरों के पास पाते हैं। गाड़ी निकालते हैं, उसके ऊपर लोन लेते हैं, ब्याज पर ब्याज लगता है, कंपनी को फायदा होता है, घर का नुकसान होता है। ये ट्रेंड आज गांव में चला हुआ। एक एक गांव में हजारों गाड़ियां खड़ी हैं। साथियों, कुछ किसानों ने मेरे से प्रश्न किया, हो सकता है कि मोटी मोटी बातें उन किसानों को समझ में आ गई होगी कि आज गांव पुराने गांव नहीं है, परंतु शहर पुराने शहर हैं। वहाँ का रिवाज वर्षों पहले यही था, कोई किसी से मतलब नहीं। आज भी वहाँ का रिवाज वही चल रहा है, परंतु गांव एक दूसरे के साथ प्यार प्रेम से रहने वाले लोग गांव में रहते थे, परंतु आज एक दूसरे से नफरत करने वाले लोग भी गांव में रहते हैं, और केवल 5-7% परिवारों का ही प्रेम गांव में रह चुका है, बाकी सारा प्रेम ध्वस्त हो चुका है। और वो ही दिखावे का प्रेम है। मुझे नहीं लगता 5% लोग है ही नहीं। एक दूसरे की बातें झांकना, एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करना और दूसरे के बारे में ज़्यादा चिंता व्यक्त करना, ये बात गांव के अंदर दिनों दिन बढ़ती जा रही है, परंतु शहर में ऐसा नहीं है। साथियों, मेरा यदि वीडियो सही है, सच्चा है, तो आप शेयर करिए, बताइए। हो सकता है कि हमारे गांव के वासियों को कुछ समझ में आए और वो दोबारा से पुराना प्रेम हमारा गांव में स्थापित करें। खाना अच्छा खाते हैं तो फिर सोच भी अच्छी होनी चाहिए।
अरे शहर वाले दूषित खाना खाते हैं, दूषित पानी पीते हैं, सोच अच्छी रखते हैं। गांव में शुद्ध खाना खाते हैं, शुद्ध पानी पीते हैं, प्रकृति के साथ जुड़े रहते हैं, हरियाली और पेड़ पौधों की सुंदरता के साथ जुड़े रहते हैं, परंतु सोच हल्की रखते हैं। यह सच्चाई है साथियों। इसीलिए कहता हूं, जो मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं, किसान को जगाने का प्रयास कर रहा हूं। हमारे वीडियो लगातार 2-4 देखिए, भाव के, बीमारी के, रोग के सब वीडियो आपको मिलेंगे। आप एक बार विचार करके वो वीडियो सुनिए, उसके बाद विचार करिए कि हमारी जो मुहिम है ये लगातार बढ़ रही है और कितना किसानों को फायदा हो रहा है, क्या हमारी संस्कृति बदल रही है, क्या हमें करना चाहिए, ये खुद विचार करिए। मैंने इस वीडियो में गांव और शहर की सच्चाई बताई, मोटी मोटी बातें आपको बताई। हो सकता है कि कुछ भाई हमारे इस वीडियो से सहमत नहीं हो, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूं, परंतु मैं उन्हें आगाह कर देता हूं कि बात तो सच्ची है, मानो या ना मानो। जय हिंद।